1962 के युद्ध में तो भारत के सैनिक बिना संसाधन के लड़ रहे थे, लेकिन 2022 के हालत बदल गए हैं। जज्बात भी बदल गए हैं। अब भारत के सैनिकों के पास वो सब कुछ है जो भारतीय सेना और उसके सैनिकों को दुनिया की सबसे मजबूत सेना में से एक बनाता है। भारतीय सेना को किसी भी आधुनिक हथियार और संसाधन की कमी ना रहे, इसके लिए पीएम मोदी लगातार काम कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में जिस एक हथियार से रूस ने यूक्रेन में सबसे ज्यादा तबाही मचाई, वो है ड्रोन। ईरान में बने ड्रोन से रूस ने यूक्रेन में बड़ी बर्बादी की। इससे पहले अजरबैजान आर्मेनिया युद्ध में भी ड्रोन का खूब इस्तेमाल हुआ था, यानी अब युद्ध ड्रोन से लड़े जा रहे हैं। इसी को देखकर अब भारत भी खुद को इस फ्यूचर वॉरफेयर से लैस कर रहा है। पिछले कुछ सालों में भारतीय सेना ने कई तरह के ड्रोन खरीदे हैं। सेना में मुख्य तौर पर दो तरह के ड्रोन का इस्तेमाल होता है, जो है सर्विलांस ड्रोन और अटैक ड्रोन। सर्विलांस ड्रोन से निगरानी का काम होता है। बॉर्डर पर जिन इलाकों में जवानों की पेट्रोलिंग मुश्किल होती है, वहां सर्विलांस ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। अटैक ड्रोन मिसाइल से लैस होता है, जो दुश्मनों पर टारगेट अटैक कर सकता है। अटैक ड्रोन में कुछ ऐसे भी होते हैं जो टारगेट पर टकराकर ब्लास्ट हो जाते हैं। रूस यूक्रेन के खिलाफ इसी सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। भारतीय सेना अटैक और सर्विलांस दोनों तरह के ड्रोन से खुद को लैस कर रही है, लेकिन अभी ज्यादा फोकस सर्विलांस ड्रोन पर है। पिछले कुछ समय से सेना ने सर्विलांस ड्रोन की खरीदारी में तेजी दिखाई है। भारत ड्रोन और यूएवी के मामले में पाकिस्तान से एक दशक और चीन से काफी पीछे है। पाकिस्तान और चीन लड़ाकू ड्रोन समेत कई हथियारों को विकसित करने और पाने के लिए एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इसलिए भारत ने रहस्यमय स्टेल्थ ड्रोन घातक को बनाया है। पिछले साल ही इसकी तस्वीर सामने आई थी। इससे भारतीय सेना मजबूत होगी और 3-4 साल में स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन की मदद से सीमाओं पर निगरानी करने लगेगा। आतंकियों के ठिकाने पर हमला करने में भी सक्षम हो जाएगा। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इसके आकार, वजन, रेंज आदि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि ये 30,000 फीट ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसका वजन 15 टन से कम है। इस ड्रोन से मिसाइल, बम, प्रेसिशन गाइडेड हथियार ले जाया जा सकता है। इसमें स्वदेशी कावेरी इंजन भी लगा है। 52 किलो न्यूटन की ताकत विमान को मिलती है। अभी जो प्रोटोटाइप है उसकी लंबाई 4 मीटर है, विंग स्पैम 5 मीटर है। इतना ही नहीं, ये 200 किलोमीटर की रेंज तक जमीन से कमांड हासिल कर सकता है। अभी 1 घंटे तक उड़ान भर सकता है और ये देखने में चमगादड़ जैसा दिखता है। भारतीय नौसेना में शामिल करने के लिए इसके एक डेक आधारित लड़ाकू यूएवी वेरिएंट की संभावना भी तलाशी जा रही है। साल 2025 से 2026 के बीच स्टेल्थ ड्रोन घातक का प्रोटोटाइप लोगों के सामने आ सकता है। पिछले साल ही भारतीय सेना ने 75 लड़ाकू ड्रोन के साथ स्वार्म ड्रोन तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था, यानी भारत ड्रोन के जरिए हमला करने में काबिल है। सेना लगातार उन ड्रोन्स को घातक बनाने में जुटी है जो भविष्य के लिए युद्ध में काम आ सकते हैं। ऐसे कुछ ड्रोन्स इजराइल और अमेरिका से मंगवाए जा रहे हैं, तो कुछ को देश में ही तैयार करने की कोशिश हो रही है। अगस्त 2022 में स्वदेशी स्वार्म ड्रोन सेना में शामिल किए गए। ये ड्रोन सेना को अटैक और डिफेंस दोनों तरह के ऑपरेशन में मदद करते हैं। स्वार्म ड्रोन के जरिए निगरानी तो रखी जा सकती है, साथ ही ये दुश्मन के टैंक, डिफेंस सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम को भी टारगेट कर सकता है। भारतीय सेना की जरूरत के हिसाब से डीआरडीओ भी ड्रोन्स बनाने के काम में लगा है। डीआरडीओ जिस ड्रोन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है उसका नाम है रुस्तम 2। अभी ये ट्रायल स्टेज पर है। रुस्तम 2 ड्रोन दुश्मन की निगरानी में सक्षम है। 250 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। 40 किलोमीटर की ऊंचाई से टारगेट की तस्वीर खींच सकता है। इसी साल यानी 2023 में इसका ट्रायल भी हो जाएगा। इसका ट्रायल होगा, इसके बाद इसे सेना में शामिल किया जा सकेगा। तो दोस्तों, आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय बताएं कि क्या भारत के ड्रोन खरीदने से दुश्मन देशों की सांसें अटकने लगी है या नहीं। कमेंट करना ना भूलें और अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।